गुड मॉर्निंग सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी अब सभी लोग आप लोग जुड़ जाएं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े रहे और आप लोग को भी मैं अच्छा से अच्छा चीज़ दे सकूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको स्क्वायर, क्यू में प्लस माइनस आपको पढ़ाना चालू कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको पी बाई क्यू का फॉर्म में भी बताया और अब आपको प्लस तक बचा चुके थे। अब आज हम आपको निगेटिव बताएंगे, ठीक है, जो कि एक ऐसा सवाल होता है जो कि P इजिकल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई और Q बराबर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई के फॉर्म में होता है। लेकिन आपसे पूछता क्या है कि P माइनस क्यू का वैल्यू आपसे पूछता है। ठीक है, P माइनस क्यू का वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो देखिए P माइनस क्यू बराबर आपसे पूछता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब आप P माइनस क्यू के बारे में इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जिस तरीके से हमने आपको प्लस के बारे में बताया था उस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम इसी को हल करते हैं तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई और बटा में एक्स प्लस वाई। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और बटा में आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये प्लस माइनस तो आपको कट गया, तो बचा कितना, 2 और 2 कितना बचेगा, 4xy बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि आपने देख लिया कि हमारा आंसर P माइनस क्यू बराबर 4xy और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अगर आपको सवाल इस फॉर्म में दिया रहे, अगर माइनस के फॉर्म में आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कि इस पे डायरेक्ट आप वैल्यूएशन पुट करके सवाल को बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट अभी सवाल पे ही चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको डिस्क्राइब करके आपको बता दिया कि ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि जब भी इस टाइप का देखिए होता क्या है एग्जामिनेशन में। देखिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में होता क्या है कि वहाँ आप जाते हैं और P और Q का वैल्यू दिया रहता है और P माइनस क्यू जैसे आपसे पूछता है आप उसमें वैल्यू पुट करने लगते हैं। तो देखिए कितना लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तो एक्स और वाई है तब, लेकिन रूट अंडर अगर पूछे तो कैसे जाएगा, 1/रूट अंडर पूछ दे तो कैसे जाइएगा, वो सब तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हम आप लोग से जैसे मतलब हम आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे कि जो भी भाई बंधु अगर इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, अगर इसको चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो एक काम करें, वो कॉपी ले और इसको पार्टिकुलर इस तरीके से बनाते हुए चले। ठीक है, ताकि आपको एक फेयर भी हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर कभी समझना रहे तो फिर से वीडियो देख के और उसको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट इस पैटर्न पर। देखिए इसीलिए हम जानबूझ के हर एक टाइप पे आपको क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हर एक टाइप पे क्वेश्चन लेके चल रहा है और एक क्वेश्चन को मैं 2 बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन पे करवा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आपका हो गया कि P बराबर रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 और बटा में रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 और Q बराबर रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 और रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 और आपसे पूछ रहा है कि P माइनस क्यू बराबर y। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके अगर बनाना चाहते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, ये तो 7 माइनस 6 1 हो गया, लेकिन ऊपर वाले में तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, जैसे कि P माइनस क्यू, तो हमने आपको क्या बताया 4xy और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 4 का 4 हो गया, एक्स की जगह क्या है रूट 7 है और वाई की जगह क्या है रूट 6 है और बटा में आपको रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 6 का आपका कितना हो गया होल स्क्वायर। तो ये आपसे कितना हो गया 4 रूट अंडर 42 और बटा में आपका 1, तो ये आपका 1 ही होगा। ठीक है, हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 4 रूट 42, 4 रूट अंडर 42। ठीक है, समझिए एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में आपने देख लिया कि इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कि p इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 और q बराबर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। ठीक है, तो अब यहाँ से p माइनस क्यू अगर आप निकालेंगे तो 4xy बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर लीजिए 4 इंटू रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 और बटा में कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 4 रूट 6 और बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4 रूट 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4 रूट 6 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग आराम से इस चीज को देख लिए कि कैसे बनाना है। वन लाइनर आपके वन टाइप से क्वेश्चन हो गया, आप इसको मौखिक भी बना सकते हैं अगर ये चीज आपके पास याद है और अवेलेबल है माइंड, मतलब एग्जामिनेशन में आपको फंसने की जरूरत नहीं। ये सब टाइप आपको खूब एसएससी वगैरह में आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समय अपना बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कैसे करता है, जैसे थोड़ा सा आगे एग्जामिनेशन में आप बढ़िएगा, जैसे एलडीसी वगैरह में जाइएगा तो इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है और मॉडिफाई करके वो क्या करता है कि इस क्वेश्चन को देखिए पैटर्न कैसे वो बदलता है। ठीक है, आपको दे देगा, ठीक है, कि p बराबर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 और q बराबर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 और बटा में रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 दे दिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि p के पावर q और q के पावर q बराबर व्हाट। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे आप एमटीएस से उठ के एलडीसी में गए, इसी सवाल को वो कैसे आपको ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए कि p प्लस क्यू का होल क्यू, ठीक है, माइनस 3pq और p प्लस क्यू आपका होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से फॉर्म में तोड़ना है ताकि आपको p प्लस क्यू का वैल्यू आपको पता है और p प्लस भी क्यू का ही वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग जानते हैं, देखिए तो p प्लस क्यू बराबर हमने क्या आपको बताया था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा, देखिए कम से कम जब आगे आप चल रहे हैं तो पीछे का फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कीजिए 2, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे आपका स्क्वायर आपका छूट गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका कितना हो गया 2 और ये 3 प्लस 2 बटा में 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 5, यानी कि आपका कितना गया 10 आ गया। अब इस चीज़ को वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3pq और p प्लस क्यू। देखिए अब p, यहाँ से p और q मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया कि p एंड q का वैल्यूएशन आपका हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो अब तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए कि p और q का वैल्यू कितना है 10, तो ये 10 का q माइनस 3 इंटू 1 और p प्लस q का वैल्यू कितना है 10, तो ये हमारा कितना हो गया 1000 माइनस आपका 30 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 970 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 970 आपका आंसर हो गया, क्योंकि p इंटू क्यू का वैल्यूएशन मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, जो प्लस एंड माइनस प्लस वाले में हमने बताया था कि जब इस टर्म में दिया रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो वहाँ से p इंटू क्यू निकालने से आप समय अपना बचा सकते हैं। ठीक है, देख लिए। अब चलिए आगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि p का वैल्यू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 और बटा में रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 दे दिया है, और ये रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 आपका दिया है।
अब इसको भी आपको निकालना है कि p के पावर q माइनस q के पावर q बराबर 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतना बराबर इतना हो जाता है, ठीक है। तो फार्मूला, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि p प्लस q का फार्मूला निकालेंगे। तो 2, अब हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला भरते हैं। तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बटा में √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया कि 2 और ब्रैकेट में आपका निकल गया 5 प्लस 3 और बटा में 5 माइनस 3। तो हो गया 2 गुने 8 बटा 2 से 2 कट गया, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से p q करके निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए p प्लस q का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ से 8 का q माइनस 3 इंटू 1 और p प्लस कितना है 8। अब 8 का q करेंगे तो आपको 8 का q याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना हो गया, तो ये आपका 512 माइनस 24, अगर इसको घटाइएगा तो ये कितना आएगा 8 8 4 488 आपका आंसर हो गया। 488 आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका कोई भी तरीका से सवाल दे दे तो आपका सवाल छूट नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब देखिए अब इसी क्वेश्चन को वो किस तरीके से और थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। जिस तरीके से आप अगर सीजीएल वगैरह तक भी जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन किस तरीके से काम आ सकता है, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ अब हर एक एग्जाम में कोई ऐसा ये पार्टिकुलर नहीं है कि आपको एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। अब हर एक क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल गया और वो अब अलग अलग तरीके से आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपका पूछ रहा है कि मान लीजिए कि p के जगह हम लोग x मान लीजिए, ये √2 माइनस 1 बटा √2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं पलट रहे हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि y इज इक्वल टू आपको √2 प्लस 1 बटा √2 दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। देखिए p हो q हो या x हो y हो a हो b हो, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमको टर्म ओवर से मतलब है कि टर्म ओवर का क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए एक बार x प्लस वाई, तो देखिए x प्लस वाई का हम लोग वैल्यू निकालेंगे और एक बार x गुने वाई का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये टर्म अब आपका बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कटने वाला नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि √2 माइनस 1 बटा √2 मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 बटा √2 करते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा √2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 2 माइनस 1 बटा 2 आ गया, तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका 2 से आधा गया, तो आपका कितना ही सीधे एलसीएम ले लीजिए, तो इतना हो गया 3/2 आपका आंसर आ गया, 3/2 आ गया। तो x इंटू वाई का वैल्यू आपका क्या आ गया, x गुने वाई का वैल्यू आपका आ गया 3/2। अब आपको निकालना है कि x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर √2 माइनस 1/√2 और प्लस √2 प्लस 1/√2, तो देखिए ये प्लस माइनस कट गया, तो आपका कितना है 2√2 आ गया, ठीक है, 2√2 आ गया। अब आपको निकालना है क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालना है। तो x प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3/2, इससे ये कट गया, ये 2, ये कितना हो गया 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 माइनस 3 यानी कि इजिकल टू 5। आपका आंसर कितना हो गया 5, ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया 5। तो कहने का मतलब कितना इजी वे में है, एक बार अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और आगे चल के थोड़ा सा देखिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि नहीं तो अगर फार्मूला याद ना रहे तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो बेसिक फार्मूला टाइप का जो है
उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख दूंगा और आप इसको क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने कॉपी में भी एक जगह क्या करेंगे लिख लेंगे। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि x इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 और y इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 और x² आपसे x² प्लस y² बराबर y पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो अब आपसे बोल क्या रहा है कि x² प्लस y² को हम लोग क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x गुने y लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम x प्लस वाई का वैल्यू निकालने जाते हैं तो ये क्या हो गया √3 1/√3 प्लस √3 प्लस 1/√3, इससे ये कट गया तो हमारा आंसर क्या है 2√3। अगर हम xy करने जाते हैं xy तो हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और ये √3 प्लस 1/√3, तो ये आपका √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो ये 3 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 9 माइनस 1 यानी कि 8 बटा आपका कितना गया 3 आ गया। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कीजिए x² प्लस y² बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो x प्लस वाई का हमने वैल्यू कितना निकला 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 आपका कितना हो गया 3 हो गया, 8 आपका कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि 2 दूनी तो 4 4 12 माइनस 16/3 हो गया। अब इसका 3 एलसीएम लेंगे तो 12 36 माइनस 16 हो गया यानी कि 0 और 3 में से 1 गया 2 यानी कि 20 बटा आपका 3 क्या हो गया आंसर हो गया, 20/3 आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो देखिए आराम से इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। देखिए मैं चाहता हूं कि अगर एक एक पैटर्न पे एक एक टाइप पे आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को आपके पास डिफाइन कर रहा हूं, तो आपको इस चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मुझे आपको हर एक स्टेप बतानी है इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख के रख रहा हूँ, लेकिन आपको अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ गए तो एग्जामिनेशन हॉल में ये लिखने की क्या जरूरत है, सीधे अपना स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी अगर बेसिक फार्मूला याद ना है, ठीक है, आपके पास बेसिक फार्मूला अगर याद ना हो, ठीक है, कि कैसे मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कैसे मैं क्यूब कर दे रहा हूँ, कैसे क्या कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग एक काम करें। ठीक है, मैं आपके ब्लैक बोर्ड पे फार्मूला लिख देता हूँ और उस फार्मूले को आप क्या करें कि अपने स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर लिख लें। ठीक है, और कल जब हम लोग एक टाइप अलजेब्रा का जो कि मोस्ट मतलब वैल्यूएबल टाइप होता है उसको लेके चलूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि देखिएगा कि उस क्वेश्चन को एक डायग्राम से आप उस टाइप के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोला भी था कि आप बिलीव करें कि मैं आपको इस तरीके से मैथ पढ़ा दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ऐसे करें, यहाँ लिख ले फार्मूला, ठीक है, क्या लिख ले फार्मूला। सबसे आसान होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए ab यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये बीच में कहीं भी लिखिए उससे कोई बात नहीं है, आपका वैल्यू वही आएगा। ठीक है, आपका वैल्यू क्या आएगा वही आएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम एक फार्मूला को और निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे बोले कि a² प्लस b² बराबर क्या होगा, तो a² प्लस b² को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, इसको क्या करेंगे उधर लेके चले जाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर a² प्लस b² पूछे, अगर आपको माइनस में दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लगा सकते हैं कि अगर ab आपका माइनस में दिया रहे, अगर मान के चले कि देखिए दोनों में a² प्लस b² प्लस b² दिया है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है। अगर सवाल में आपको a माइनस बी का वैल्यू दिया हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का फार्मूला दिया तो हम अपने ये लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब एक फार्मूला ये होता है कि a² माइनस b², ये होता है कि a प्लस बी और ये a माइनस बी। ठीक है, आराम से देखिए एकदम बेस से आपको मैं उठा के लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बेसिक तरीके से आपको उठा के लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए देखिए
अब क्या होता है कि आपका एक होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसके 4 के टर्म में भी होता है कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए आराम से समझिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ठीक है, 4ab होता है, हाँ 4ab होता है, आराम से समझ गए। अब चलिए आराम से देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए a प्लस बी तक का हम तो आपको बता चुके हैं। अब एक होता है यहीं पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर लेंगे, ठीक है, माइनस में दिया रहे तो। अब हम लोग क्यू काटते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्यू काटते हैं, a प्लस बी का अगर होल क्यू करते हैं, देखिए ये मैं आपके सहूलियत के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के आराम से समझ में आ सके। तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी होता है, ठीक है, हो गया। अब आइए a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस आपका कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ लिए। अब 2-4 और फार्मूला है उसको भी आप लिख लें, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, मैं इसलिए लिखा रहता हूँ कि आप जब मैं आगे अब आपको पढ़ाऊँगा तो उस समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ए प्लस बी का होल क्यू, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। अभी इस फार्मूले को मैंने पीछे वाले क्वेश्चन पे लगाया था, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अब ये आराम से समझ ले, ठीक है। अब आइए बोल रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल क्यू, एक a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और a माइनस आपका b हो गया, ठीक है। अब आगे चले, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल क्यू होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म में तो तुर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या से डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक लास्ट आपका क्वेश्चन रह गया फार्मूला कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू अगर आपको दे दे तो यहाँ से आपका आंसर होता है कि 4ab, ठीक है। डायरेक्ट आपको वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा बेसिक नॉलेज का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। कैसे फार्मूला से भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ये चीज़ यहाँ पे आप सीख गए, ठीक है। जैसे इस फार्मूले से मैंने इस फार्मूले को निकाल लिया, इस फार्मूले से इस फार्मूले को निकाल लिया, ये सब आपके सामने बेसिक फार्मूला आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी में जहाँ फेयर कर रहे हैं उसमें भी उतार सकते हैं। ये बेस का फार्मूला है, जब मैं आगे आपको चल के बताऊंगा, ऐसे मैंने आपको बोला था कि बिना फार्मूले के ही बताऊंगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। कल अगले वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा का एकदम क्रीमी लेयर का क्वेश्चन जो होता है उसका एक डायग्राम बनाऊंगा। आप देखिएगा कि उस डायग्राम से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये पूछ रहे, देखिए अभी मतलब कि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मतलब कि मैंने बाल को मुंडवाया है, इस पर ना जाए। देखिए आप पढ़ाई पे कंटेंट पे ध्यान दें, ठीक है। आप मतलब कि ये सब चीज़ नहीं कमेंटबाजी होनी चाहिए कि बाल क्यों छुआ, ऐसे सीधे सीधे इस पे आइए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, समझ में आ गए, आपको क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को अपने बढ़ाएंगे अगले वीडियो से, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए, और डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन को मैं रूबरू कराऊंगा कि जो कि आपके एग्जामिनेशन में दर्शन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जो दे चुके होंगे वो तो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन देखते के साथ कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। जो नहीं दिए हैं वो क्वेश्चन को आराम से समझ ले, एग्जाम देने जाएंगे तो उनको वो क्वेश्चन हूबहू आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे आपको समाप्त करता हूँ। जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और प्लस में कमेंट भी करें कि उनको ये वीडियो कैसे लग रहा है, देखने में कैसा अच्छा लग रहा है, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।